Hello everyone, welcome to Commerce and Management Hub with SK. Today we are going to discuss about level of management and what functions are performed by management. Apart from this, in order to successfully accomplish predetermined targets of an organization, how does an idea pass through various managerial levels to become a reality? The answer to both these questions are duly replied in this particular video. So let us try to understand the level of management from this pyramid. As there are three levels of management, that is top level management, middle level management or supervisory management, that is also called lower level management. So come to the first point, that is top level management. This level of management includes board of directors, chief executive officer, general manager, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन एटसेट्रा. या तो एक सिंगल पर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है या एक पूरी कमेटी होगी ऑफिसर्स की, उनको हम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सारी मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं और क्योंकि उनके पास सब अथॉरिटीज़ होती हैं इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट अकाउंटेबल होगा टुवर्ड्स ओनर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. Now there are various functions which are performed by this level of management. So the first one is determining the objective of the enterprise. अब किसी कंपनी का मोटिव हो सकता है कि सेल मैक्सिमाइजेशन या किसी का हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. सो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी वो ऑब्जेक्टिव कौन फिक्स करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़. अब पॉलिसीज़ क्यों बनाई जाती हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले सक्सेसफुली. सो पॉलिसीज़ में आ सकता है कि उनको कैश सेल करनी है या क्रेडिट सेल करनी है. अगर क्रेडिट सेल करनी है तो क्या क्राइटेरिया होगा, तो ये सब इंक्लूड किया जाता है पॉलिसीज़ में और प्लान्स में. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय वेरियस पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल. अब कौन सी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है? सेल, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, रिसर्च. तो ये सारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हैं इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं. मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज एंड अप्रूविंग द बजट्स. अब इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है कि कितने रिसोर्सेज की नीड है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने के लिए. क्या कुछ रिसोर्सेज चाहिए, क्या कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल, फिक्स एसेट, क्या कुछ बजट चाहिए, ताकि जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके वो सक्सेसफुली, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो सकें. मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस. टॉप लेवल मैनेजमेंट क्लोजली मॉनिटर द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी टू गेट द डिज़ायर रिजल्ट्स. सो टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखती है कि हमने जो डिज़ायर हमारे रिजल्ट्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और यही रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी के वेलफेयर के लिए एंड सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी. मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. It lies between top level management and operational level management, and it includes departmental manager, deputy departmental manager, operational or functional manager, etc. Now the main functions of middle level managers are interpreting policies. At this level, policies framed by top level managers are interpreted. इसका क्या मतलब है कि जो भी पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजर फ्रेम आउट करेंगे वो पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट मिडिल लेवल मैनेजर्स करेंगे. कि लाइक मार्केटिंग मैनेजर जो होगा अपने सेलमैन को इंट्रोड्यूस करेगा पॉलिसी कंपनी की कि क्रेडिट देना है या नहीं देना. कम टू द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप. That is, every middle level manager prepare outline of his respective department in accordance with the objectives of the organization. इसका मतलब है कि मिडिल लेवल मैनेजर जो होगा वो आउटलाइन प्रिपेयर करेगा कि
कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, अब डिपार्टमेंट्स में कौन कौन सी पोस्ट होंगी, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। इसका नेक्स्ट फंक्शन आता है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। जैसे कि मिडिल लेवल मैनेजर ने डिसाइड किया कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी, अब उन पोस्ट के लिए एम्प्लॉयज़ भी वो अपॉइंट करेगा टू फुलफिल द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज डिपार्टमेंट। कम टू द नेक्स्ट फंक्शंस, दैट इज़ इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड क्रिएटिंग कोऑपरेशन। अब मिडिल लेवल मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करेगा कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है। उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करेगा ताकि वो अपनी फुल डेडिकेशन से काम कर सकें। उनके अंदर एक कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करेगा। दैट इज़ कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट डिवीजन इज़ नेसेसरी टू सक्सेसफुली अचीव कंपनीज ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज़ डन बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स। Move to the next level, that is lower level or operational management. It is also known as supervisory management, and under this level various foremen and supervisors are included. They are called first line managers. Now what are the functions of this lower level managers? Come to the first point, that is ensuring proper working environment. लोअर लेवल मैनेजर्स जो होंगे वो इंश्योर करेंगे कि प्रॉपर अरेंजमेंट है वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वेंटिलेशन का, क्लीनिनेस का वर्क प्लेस पे, ताकि जो एक्चुअल वर्कर्स हैं उनको वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर मिल सके। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस। दैट मीन्स कि जो लोअर लेवल मैनेजर हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं किनके, जो एक्चुअल वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं। सो ऑपरेशनल मैनेजर्स का क्या काम होता है यहाँ पे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम है, तो वो सॉर्ट आउट करेंगे, और अगर वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते तो वो मिडिल लेवल मैनेजर्स के पास भेजेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। दैट इज़ ये इंश्योर करेंगे कि वर्कर्स की सेफ्टी वर्किंग प्लेस पे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मशीनरी है तो वो मशीनरी के आसपास जो है फेंसेस लगेंगी ताकि कोई भी एक्सीडेंट हो उसके चांसेस कम हो सकें। और क्या इनके फंक्शंस हैं कि ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है जो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प करेगी किस चीज़ में, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में, और इनवाइट करेगी सजेशंस फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स एज टू हाउ द क्वालिटी ऑफ वर्क कैन बी इम्प्रूव्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Now let us try to understand the functions of management, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. So come to the first point, that is प्लानिंग का क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन वो काम करेगा। ये सब कुछ डिसाइड प्लानिंग में होता है कि हमने एक प्लान बना लिया। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब उस प्लानिंग को, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रुप ऑफ पीपल की रिक्वायरमेंट है कि कौन सी पोस्ट पे कौन पर्सन होगा। अब हम एक फ्रेम बनाएंगे, फ्रेम आउट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे पोस्ट कि कौन कौन सी पोस्ट होंगी, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ के राइट्स होंगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये सब आएगा ऑर्गेनाइजिंग में। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टाफिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमने डिसाइड किया कि कौन कौन सी पोस्ट हमने डिज़ाइन की हैं। अब स्टाफिंग में उस पोस्ट को किस तरह से फिल किया जाए, क्या हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन किस तरह से करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस तरह से होगी एम्प्लॉयज़ की, ये सब कुछ स्टाफिंग में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में ये होता है कि कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका मैनेजर है, ये रिलेशनशिप डिफ़ाइन किया जाएगा, इंस्ट्रक्ट किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, गाइड किया जाएगा और इंस्पायर किया जाएगा कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी फुल डेडिकेशन से काम करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम एक्चुअल रिज़ल्ट को डिज़ायर रिज़ल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं और अगर कुछ डेविएशंस उसमें आती हैं तो उनको एनालाइज करते हैं कि वो क्यों आया है।
लाइक किसी ने प्रोड्यूस करना था 20 kg वीट पर हार, बट उसने 5 kg किया 1 हार में, तो हम डेविएशन चेक करेंगे कि 20 kg था और 5 kg किया, ऐसा क्या हुआ कि इनमें डिफरेंस आया। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस के साथ हमने कंपेयर किया और डेविएशन को एनालाइज किया, उसके बाद एक्शन लेंगे कि वो कमी किस तरह से दूर की जाए। तो ये आते हैं हमारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग